देखेंगे। जय मेरे भैरव जी बाबा, जी। जय माता काली। कल करते हैं, जय माई। कोई बात नहीं साहब, पूछ लो। शिव शंकर, जय शिव शंकर। सेवा डाल दिए पहला हो? सवाल ये है, डालूंगा ना मैं, आपकी चिंता करते, आपको खुश करेंगे, दुखी नहीं करेंगे। अरे नहीं, हमें दुखी नहीं। खाली हाथ पूछा नहीं देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। पूछा सही नहीं आता कुछ। बताओ। पहले पहले सेवा भेजूंगा, वैसे बताओ, नहीं, पहले भेज कोई के फिर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब लगे हो मैं देख रहा हूँ, बताओ। पूछो। ठीक है, मेरा पहला पहला सवाल ये है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आदेश करो। देखो, आगे चल के आपको जीवन का उद्देश्य है कि आप आगे चल के 2 साल के बाद जन कल्याण करोगे, लोगों के ऊपर आपको भला करना पड़ेगा। लोगों का जितने लोग गरीब होंगे, तकलीफ में होंगे, उन सबको आपको सहायता करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी भी आपका हृदय अच्छा। चक्र अच्छा है, हृदय चक्र आपका जागृत है। इसलिए अभी भी आपका दया कर आती है आपके मन में, लेकिन आप उस लायक समझते नहीं हो। तो आगे चल के 2 साल में पूरा अच्छे से जन कल्याण करोगे। उद्देश्य ठीक यह है है भैया, कि दूसरा भगवत वाला प्राप्ति प्रश्न करो, पूछता हूँ। जो भी इष्ट है आपकी उनकी सेवा हाँ, करो। लो सर। उद्देश्य वही है, भगवत प्राप्ति उद्देश्य। ये लो। लो जी। हाँ, आप पाना चाहते हो, साक्षात्कीकरण करना चाहते हो, उसके लिए अभी लंबा टाइम लगेगा। आप सोचते हो मेरा कि दूसरा जैसे। सवाल ये है, हाँ, पूछो। मैं पिछले जन्म में कौन था। ठीक होता है भैया। आदेश करो। लाओ। मैया रानी, क्या नाम है तुम्हारा? प्रतीक घावरे। प्रतीक कावरे जी, आपका पिछले जन्म में आपने। आदेश करो, कहाँ पे थे भैया, ये कौन सा है? अच्छा। देखो, आप पिछले जन्म में भी शिव का सेवा कर रखे हो। आपके पास शिव शक्ति की अच्छा। पिछले जन्म से कृपा है। क्योंकि बचपन से आपको वाक हम्म। सिद्धि मिली हुई है। स्वप्न दृष्टि बचपन से। बचपन से उस स्वप्न। बहुत सारी ऐसी बातें आपने बोली है जो सिद्ध भी हुआ है। और उसके साथ साथ में आपको। भैया रानी क्या बता रहे थे? भूल गया मैं। पिछले जन्म में शिव आप साधक तो था, इसको और क्या मिला हुआ है? आपकी लाइन कट गई इस बात पे। कुछ बता रही थी शक्ति। पिछले जन्म में शिव के साधक थे आप। उसकी शक्ति हम्म। मिली है, वाक सिद्धि मिली है। और आगे चल के आप जन अच्छा। कल्याण करोगे। अच्छा, आप मेरा तीसरा सवाल यही था, जन कल्याण का ही था। करोगे 2 साल बाद। टाइम लगेगा थोड़ा। अभी चौथा सवाल मेरा ये है, मेरे जो नाग देवता है, उनके साथ क्या संबंध है। क्योंकि आप लाइव में बताए थे ना कि आदेश। चेक करते हो तो नाग देवता सामने आते हैं। इसके देवता जो भी है साहब, बताओ। नाग देवता कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में भी शिव के साथ, शिव के गढ़ हूँ मैं उनके साथ ही था। और अभी भी इसके साथ ही रहूंगा। आपकी सुरक्षा के लिए वो हमेशा आपकी सुरक्षा करेंगे। आपका गाइडलाइन करेंगे। जय गुरुदेव। अच्छा। हाँ, वो साथ में रहेंगे। साथ में कुल देवता भी हो सकते हैं आपके, लेकिन तो वो जैसे भी मानो शक्ति है, अच्छी शक्ति है, वो आपकी सुरक्षा के लिए। अच्छा, आप। मेरा पांचवा सवाल ये था, मेरे सबसे पहले जो सिद्धि थी, तो सबसे पहले सिद्धि मेरे पास साईनाथ की आई थी, साईं बाबा की। और उन्होंने मेरे को साक्षात दर्शन भी दिए थे ज्योति स्वरूप में। तो मतलब कैसे उनसे क्या, कैसे क्या जुड़ा हुआ हो गया मेरा। सबसे पहले सिद्धि उन्हीं की आई, जबकि मैं सेवा भोलेनाथ की करता था, और दर्शन साईनाथ ने दिया था। देखो, साईं बाबा में माना जाए तो जो भी साईं बाबा की सेवा करता है या शिव की सेवा करता है, तो ऐसा हुआ था, उन्होंने जब हमारे हिंदू धर्म पे भी उन्होंने जो है इच्छा जताई, तो उनके अंदर जो है ना 30% से 40% शिव का अंश आ गया था।
हाँ तो जो भी साईं बाबा का सेवा करता है उसको भी सर्प का दर्शन होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो भी शिव के गढ़ या दूत कह सकते हैं साईं बाबा को, क्योंकि उनके अंदर भी शिव जी का जी। अंश आ गया था। क्योंकि हम भगवत में ये है कि अगर हम जन कल्याण करते हैं, लोगों का भला करते हैं, तो उससे भी शक्तियां प्रसन्न हो जाती हैं। कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिसकी आप सेवा नहीं करते हो, फिर भी आपके भाव पे भी आपके साथ चलने फिर भी लगती आते हैं। तो उन्होंने वो 2 बार दर्शन दिए थे, वो सही बात है ना? हैं। क्योंकि मेरे हाँ, सामने वो आए थे साक्षात हम दो साईं बार बाबा की सेवा नहीं करते, लेकिन वो मेरे को दर्शन देते रहते हैं, जब कितना हम नाम जाप भी हाँ नहीं वो करते। साक्षात। जी। और भैया ये पूछना था, छठा सवाल मेरा ये है, मेरा गुरुदेव के प्रति मेरा समर्पण आपको कितने परसेंट में दिख रहा है? मतलब मेरा प्यार या मेरा समर्पण माता आपको क्या दिखा रही 100%। है? बस गुरुदेव की कृपा। और सातवां सवाल मेरा ये है, मुझसे सबसे पहले कौन सी शक्ति बात करेगी और कब तक? सबसे पहले आपको तो मैया बात करेगी। माता बात करेगी। अच्छा, और कब तक? जब साधना करोगे, सिद्धि आई है तो करेगी, मैया करेगी बात। फिर उसके बाद सब एस्टिमेटेड ऐसा चले। कोई टाइम? साल, साल 2 साल 3 साल ऐसे? वो अगर बात करना 1 साल बाद चालू कर देगी तो 2 साल में आपका जन कल्याण हो जाएगा। 1 साल का तो बीच में टाइम चाहिए सीखने के लिए, हर चीज के लिए। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में गाड़ी लाएंगे चलाने लगेंगे, उसके लिए थोड़ा वक्त भी चाहिए। हम्म, 'जी भैया'। और मेरा 8वां सवाल ये था, क्या मुझे भगवान से साक्षात शिव के दर्शन होंगे? क्योंकि जो अपन अभी देखते हैं वो सिद्धि स्वरूप में है। सिद्धि स्वरूप की बात नहीं कर रहा, साक्षात भगवान शिव के। नहीं होगा। साक्षात शिव है ही नहीं। कब होगा? साक्षात तो है ही नहीं। मतलब निराकार, जो निराकार स्वरूप। देखो, थर्ड आई पे दर्शन दे देंगे, स्वप्न में दर्शन दे देंगे, लेकिन शिव का मतलब कुछ नहीं होता है, आपको ये भी बता दें। हम्म। हाँ, साक्षात दर्शन नहीं देंगे वो। मतलब आप सोच रहे हो कि सामने आके ऐसे खड़े हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। स्वप्न के अंदर होगा या ध्यान में होगा, बस दो ही तरीके से। अच्छा था। नहीं नहीं, जैसे अपन बोलते हैं ना कि साक्षात शिव अपने लोक में विराजमान है, अंश तो वो उनका कभी हो सामने आके सकता है, प्रकट में। उनका गढ़ कभी भी रूप धारण करके खड़ा हो सकता है। नहीं, इनका बोलने का मतलब है कि जैसे एक समय आता है साधना करते करते जो आत्मा है वो देह त्याग के सीधा लोक उनके लोक में जाके दर्शन करके वापस आ सकती है साक्षात में दर्शन करके। मैं यही इनका सवाल है, इसका क्या। समाधि में जाओगे तो दर्शन करके आ सकते हो। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है भैया। और मेरा 9वां सवाल ये है, मेरा जाप कितना दिख रहा है आपको? जाप का तो आपका अच्छा है, ऊर्जा भी अच्छी है, आपके चक्र भी बैलेंस है सारे। हाँ। जाप तो पूरा है, जाप में कमी नहीं दिख रही है। जी जी बहुत जी जाप भैया। कर रखे हो, बहुत जाप कर रखे हो, अत्यधिक। जी गुरु जी। ना तो ये हाँ, आगे दसवां बताओ। सवाल मेरा ये है कि महादेव महादेव मुझे मेरे असली नाम के व्यतिरिक्त एक और नाम से बुलाते हैं, वह नाम क्या है? 100 रुपए का। मेरा असली नाम ऐसे प्रतीक है, मेरा असली नाम ऐसे प्रतीक है, हाँ। लेकिन महादेव मुझे एक और नाम से बुलाते हम्म, भैया ये पूछ रहे हैं कि इनका नाम प्रतीक है, लेकिन महादेव इनको अलग नाम से बुलाते हैं। कोई नाम है क्या? वो तो ठीक है, आपका बच्चा है, मगर इसका नाम भी तो कुछ होगा, ये नाम पूछ रहा है। प्यार से तो मेरे को छोटू आ रहा है, मेरे को नाम ही नहीं आ रहा है। हैं। छोटू बोलते हैं। मेरे को तो ऐसे ही आ रहा है भाई, नाम नहीं आ रहा है। बस मैया कह रही है कि प्यार, अत्यधिक प्यार है, मगर ऐसा नहीं है कि आपको किस नाम से बुलाते हैं भाई, ये चीज का तो जवाब मेरे पास नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं।
मैं नहीं दे सकता। चलो कोई नहीं। मेरा 11वां सवाल ये है, जो मेरे माता पिता है वो मेरे आध्यात्मिक और भौतिक तरक्की को अपनी आंखों से देख पाएंगे? क्या चीज कह रहे हो मतलब? जो मेरा आध्यात्मिक तरक्की होगी, जब आध्यात्मिक या भौतिक में कहीं पे भी मैं आगे जाऊंगा, जब यश मिलेगा मेरे को, तब मेरे माता पिता उस यश को देख पाएंगे मेरे, वो अपनी आंखों से देख पाएंगे? उनका सवाल है भैया रानी, जो ये आध्यात्मिक मार्ग पे जाएंगे तो उनके माता पिता देख पाएंगे 100% देख। जो आगे चल के जी उन लोगों को बहुत खुशी महसूस होगी। अभी तो वो लोग कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन आगे खुश रहेंगे। जी जी। मेरा 12वां सवाल ये है कि एक बार माता पार्वती और भगवान दत्तात्रेय ने मुझे कहा था कि बेटा दाढ़ी नहीं काटना, तो उन्होंने ऐसे क्यों बोला था? इसके पीछे क्या कारण था? क्या दाढ़ी नहीं काटना? हाँ, भगवान दत्तात्रेय ने बताया था और माता पार्वती ने बताया था। मुझे याद है इसका। देखो आगे चल के हो सकता है उनको आपको गढ़ बनाना हो, क्योंकि जो भी शिव जी के अच्छे गढ़ होते हैं उनके दाढ़ी रहती है। हमने देखा है, परसों भी मेरे पास आके कोई शक्ति बैठी थी काल भैरव की, तो उसको यहाँ पे जी। दाढ़ी था। तो वो तो शंकर जी का हाँ। प्रतीक है, दाढ़ी रखना शिव का प्रतीक है। अच्छा जी भैया। 13 सवाल मेरा ये है कि क्या भविष्य में मैं कभी गुरु तत्व को पूर्णतः जान पाऊंगा? गुरु के प्रेम को या उस तत्व को, उसको अंश भी जान लूंगा तो बहुत है। जरूर जानोगे, आध्यात्मिक में आगे बढ़ोगे जानोगे। जी भैया। इसके लिए दो 14वां सवाल तीन मेरा साल से ये है, 4 साल लग सकता है। चलेगा आराम से, अपने पास पूरी जीवन पड़े, इसी मार्ग में है अपन। बट मेरा 14वां सवाल ये है कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, और होगी तो होने वाली पत्नी का स्वभाव कैसा होगा? पहली बात तो तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा है शादी करने की, तुम तो एग्री हो हाँ। जाओ, उसके बाद तो शादी होगा। तुम पहले ही जंगल में जाने के चक्कर में पड़े हो तो शादी क्या करोगे? होगी तो अच्छा ही होगा। जो होगा तो वो भी हाँ तुम्हारे लेकिन जैसा ही मिलेगी अगर होगा। देखो मेरे को तो लग रहा है जी, भैया क्योंकि मेरे 70% चांस लग रहा है कि अगर होगा तो तुम्हारे जैसे जोड़ी ही रहेगी। हाँ। और जब भी सपरेगा नहीं तो कहाँ अच्छा, सपरेगा। हाँ, बाकी क्योंकि मेरे तुम्हारा गुरुजी मन तो नहीं बोलते है। हैं कि प्रतीक शादी तो होगी तुम्हारी, हाँ, वो तो होगी बोलते हैं तो शादी होके रहेगी होगी तो वो तुम्हारी। भी शिव की भक्त ही रहेगी, शिव की या दुर्गा अच्छा, माता का भगत ही रहेगा। चलो अच्छी बात है अगर रही तो। हंड्रेड और परसेंट 15वां सवाल ये है मेरा, दृष्टि पूर्ण तक कब तक खुलेगी मेरी, और कब तक सटीक पूछा बता पाऊंगा, कितना समय लगेगा? अभी 1 साल बाद। सटीक पूछा तो मैं भी नहीं बता पाता हूँ ना, मेरी दृष्टि खुली हुई है। ये तो चलो, ये तो आपकी हमने देख लिया कितना कितने सटीक तो बता बोल दे। रहे थे आपकी गर्म हो रही है दृष्टि, आप कितना के बोल रहे थे? अगर दृष्टि नहीं खुली तो फिर आपकी दृष्टि गर्म कैसे होगी थी? नहीं, सटीक तो बताते हो आप, सटीक तो बताते हो ऐसा ही, वो इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं, कोई डाउट नहीं। भैया जितना मैया भाव देती है वही मैं जवाब देता हूँ। तो ये कब तक बताए, 1 साल का समय लगेगा? 1 साल बाद आपको बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा भैया। बदलाव आएगा। जी भैया। धीरे धीरे अभी से बदलाव चालू होगा, 1 साल में काफी बदलाव होगा। और भैया अभी कुछ बदलाव तो बहुत पूछना कुछ हो चाहते रहा है, थे, बहुत। हो गया आपका सवाल? हाँ, वो भैया अभी पूछेंगे। मेरा संतुष्ट हो गया, मेरा संतुष्ट हो 15 गए? कंप्लीट हो गया। संतुष्ट हो बिल्कुल गए? संतुष्ट हो। कितना परसेंट सही आया संतुष्ट ही पूछा? हो। सब बढ़िया है, एकदम सब बढ़िया सटीक। था। जितना मैं जानता हूँ अभी तक भाई, आपने जो बताया सही बताया। अच्छा आप भी पूछ लो भाई साहब, आप भी लिख भाई के लाए हो तो मैं पूछ लो। ना, मैं कुछ नहीं लिख के लाया। आपने मेरे को एक चीज बोली थी कि अगले 5 6 महीनों में आपकी जो मन की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। पर मेरी तो मतलब ऐसी कोई इच्छा तो है नहीं, मतलब भौतिक इच्छा तो नहीं है, आध्यात्मिक इच्छा ही है कि मालिक मालिक की प्राप्ति हो बस। उसमें तरक्की हो जाएगी, उसी में तरक्की हो जाएगी। 5 6 महीनों में
भगवत की प्राप्ति ये भाई काफी को भी अच्छी, बताना। उसी में तुम्हारे को उन्नति मिलेगी, जिस मार्ग में जाओगे उसी में उन्नति मिलेगी। मार्ग कोई भी चुनो उन्नति आपकी। चाहिए, बाकी तो क्या, मालिक चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। आपने पहले मेरे से बात की है, ये कब किए थे? हाँ हाँ, हो गए होंगे, 2-3 महीने हो गए होंगे। वीडियो नहीं बनी थी तुम्हारी? पता नहीं, आपने नहीं बनाई होगी। अभी तो बन रही है, 15 मिनट की वीडियो बन चुकी है। पोस्ट करोगे क्या आप? वो तो डलेगी। तुम्हारे लोगों की तो जरूर डलेगी, क्योंकि लिख के ले आए हो इसलिए। वैसे सुबह एक भैया की पूछा देखी थी, उन्होंने बोला भैया मत डालना, उनका बहुत सटीक बहुत चीज बताओ, वो तो बोल के गए कि अब भैया। मत बनाना। अरे कोई नहीं, वो बन चुकी है, मत काटो नंबर। अरे खोल दो, अब कुछ नहीं, अब थोड़ी ना बना रहे हैं, खोल दो। अब मत खो, अब क्या करोगे, हम बताते थोड़ी हैं। कोई नहीं, ये सब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक को और ज्यादा जानकारी मिलती, ज्ञान ही मिलेगा, एक दूसरे का ज्ञान पता होता है। आप सवाल तो करो। बस यही है कि माता कब तक बात करेंगे। अब क्या मेरे आप जीवन का उद्देश्य भी बताओ आप। जीवन में, आप गृहस्थ जीवन भी चलते रहो, बढ़िया से अपना जीवन चलाओ, जो बीवी बच्चे हैं उन्हीं में भगवत प्राप्ति है, उन्हीं को भगवान मानो, सेवा भी करते रहो, बाहर भी सेवा करो, अच्छा रहेगा सब कुछ तुम्हारा, टेंशन नहीं लेना, जीवन भर सुखी रहोगे, माता रानी का आशीर्वाद रहेगा और मस्त जीवन कटेगा। ज्यादा ज्यादा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, आपसे पहले ले चुका हूँ मैं तो पूछा। पूछा सही आ रही है। बिल्कुल 100%। सटीक सटीक बिल्कुल। चलो हम काट देते हैं।